समय में हम और दीगर लोग, बाकी लोग अलग अलग मसले मसाइल पर जुदा होते जा रहे हैं एक दूसरे। क्या कहेंगे किस तरह से इसमें प्रेरणा आपने पिरोने का काम किया है? प्रेरणा इसको लिखने का हमारा ये रहा कि ये हमारे ख़ानदानी सिलसिला रहा। सूफ़ीवाद हमारा ख़ानदानी सिलसिला रहा। हमारे अजदाद अजदाद यानी पूर्वज जो बिहार आए, हज़रत सैयद अहमद जाजनेरी, वो ख़ुद भी सूफ़ी संत थे, उनके बच्चे भी सूफ़ी संत थे और उनके ख़ानदान में कई सूफ़ी संत पैदा हुए जिन्होंने अमन मोहब्बत का पैगाम दिया और लोगों को जोड़ने का काम किया। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में हम और दीगर लोग, बाकी लोग अलग अलग मसले मसाइल पर जुदा होते जा रहे हैं एक दूसरे से। सूफ़ीवाद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सभी लोग एक जगह जमा हो जाते हैं। जब हम लोग किसी दरगाह पर जाते हैं तो मैं यूँ कहूँगा कि मुस्लिम अगर 30% है तो वहाँ पर हिंदू 77% है, किसी भी दरगाह पर। इसी को देखते हुए और इसके अलावा मेरे पूर्वज हज़रत सैयद अहमद जाजनेरी का मज़ार जिस गांव में है, उस गांव के आस-पास में तकरीबन 5 किलोमीटर के रेडियस में एक भी मुस्लिम घर नहीं है, एक भी मुस्लिम घर नहीं है। उसका रखवाली कौन कर रहा है? हिंदू परिवार। और हिंदू परिवार नहीं बल्कि हिंदू गांव, भूमियार बिरादरी की आबादी है उस इलाके में और वहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं है तकरीबन 5 किलोमीटर के रेडियस में। ये कोई छोटा मोटा रेडियस नहीं, आप सब समझ सकते हैं। उस जगह पर हिंदू गांव एक संत, सूफ़ी संत का देखभाल कर रहा है। तो यही सब हमारी प्रेरणा थी। इसके अलावा मेरे परदादा हज़रत हाफिज़ मीर अब्दुल्ला, उनके पिता हज़रत मौलवी मीर अब्दुल्ला भी सूफ़ी संत रहे। उन लोगों ने भी अमन मोहब्बत का पैगाम फैलाया और हम लोग आज भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे बिहार हैं। और सूफीवाद, इश्क मोहब्बत की सुगंध बिहार से आती है, क्या कुछ है खास इस पुस्तक में? पुस्तक में ख़ास ये है कि इसमें 20 सूफ़ी संतों का जिक्र है। 20 ख़ास सूफ़ी संत हैं जिनमें से 3 इस समय के संत हैं। इस समय से मतलब है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा जहाँ सब अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, उस समय में भी सूफ़ी संत हैं। ये बहुत बड़ी बात है। या संत हैं, सूफ़ी संत हैं। संत और सूफ़ी संत में बहुत बड़ा फ़र्क हम नहीं समझते हैं। आज के समय में भी है तो 3 मौजूदा समय के संत हैं, बाकी 17 जो संत हैं जिनमें से एक महिला है, हज़रत बीबी कमाल काको जहानाबाद की। बाकी 16 संत जो हैं वो पूरे बिहार से हैं, जिनमें मैं तज़किरा करना चाहूँगा हज़रत इमाम मोहम्मद ताज फ़की हाशमी का, हज़रत मोमिन आरिफ अंसारी का, हज़रत पीर जगजोत सैयद शहाबुद्दीन सोहरावर्दी का, शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी का, हज़रत कमालुद्दीन यहिया मनेरी का, हज़रत सैयद अहमद जाजनेरी का और भी कई सूफ़ी संत हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इस पुस्तक से आप? पुस्तक से हमारा संदेश यही है कि लोग मिलजुल कर रहें। सूफ़ीवाद जिस तरीके से हमें आपस में भाईचारगी, अमन मोहब्बत का पैगाम दे रहा है, उसी तरीके से हम इस किताब को पढ़कर अमन और मोहब्बत का पैगाम बांटते रहें लोगों में। जिस तरह से मॉडर्न एरा है, इस समय जो है लोग ज़्यादा मोबाइल पे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। इसका डिजिटल फॉर्मेट या कुछ उस तरह से अवेलेबल हो तो आप पुस्तक की ई बुक अवेलेबल है जो गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। उसके अलावा अमेज़ॉन और वगैरह जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर ई बुक अवेलेबल हो सकती थी, प्रकाशक द्वारा, राजमंगल प्रकाशन द्वारा उसको अवेलेबल कराया गया है, जो लोग अपने फ़ोन पर भी पढ़ सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर जिस पर भी। इस पुस्तक की 2-4 लाइनें अगर हो जाए तो, जो कुछ इश्क मोहब्बत की सुगंध जिसे आती है। पुस्तक में ये पुस्तक के कवर पर जो इश्क और मोहब्बत की सुगंध बिहार से आती है, इस लाइन को बताने वाले या कहने वाले हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त, और उनका नाम आप वहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आपने किताब पर हज़रत मखदूम सैयद जलालुद्दीन बुखारी। ये उच्च जगह है, आज के समय में पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन पाकिस्तान भी हिंदुस्तान से ही कटकर बना है। वो वहाँ के संत थे और मैंने अभी जिनका नाम लिया हज़रत मखदूम जहाँ, शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी, उनको मखदूम जहाँ का लक़ब देने वाले भी वही थे और उसके बदले में मखदूम जहाँ ने कहा कि मैं मखदूम जहाँ तो आप मखदूम जहानिया। मेरा नाम सैयद अमजद हुसैन है, मैं ज़िला शेखपुरा बिहार का रहने वाला हूँ। ये पुस्तक मेरी तीसरी पुस्तक है। ये पुस्तक आप देख सकते हैं, बिहार और सूफ़ीवाद। ये तीसरी पुस्तक है और बेस्ट सेलर बनने वाली पहली पुस्तक है जो मात्र एक दिन में बेस्ट सेलर के चौथे रैंक पर आ चुकी थी। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई।